अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये यूट्यूब जर्नी को पूरा 1 साल हो चुका है और इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब सबसे ज़्यादा तो मैंने ये सीखा है कि यार यूट्यूब दिखने में कितना आसान लगता है लेकिन है कितना मुश्किल। मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया था तभी मेरी बेटी वलिया की बर्थडे थी, सेकंड बर्थडे थी, जो कि मैंने सेलिब्रेट की थी और उसका व्लॉग मैंने अपलोड किया था, जिससे मुझे इनिशियल रिकग्निशन जिसे कहते हैं, या जो मेरे स्टार्टिंग के फॉलोअर्स थे वो मेरे बहुत सारे आए थे। तो उन लोगों को मेरा वो व्लॉग याद होगा, अगर किसी को नहीं याद तो वो जाके देख ले, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जर्मनी में हम लोग कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बट इस दफ़ा वलिया माशाल्लाह से 3 साल की हो गई और हम लोग पाकिस्तान में थे और इसकी बर्थडे दो दो सेलिब्रेट हुई हैं। एक इसकी खाला ने यानी मेरी बहन अना ने सेलिब्रेट की है और उसने मुझे कहा था कि कैसे सेलिब्रेट करनी है, तो मैंने कहा था बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, मैं एक अच्छी बिरयानी खाना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथ के दही भल्ले, क्योंकि मेरी बहन बहुत मज़े के दही भल्ले बनाती है। मतलब आउट क्लास, क्लासी, मतलब बाज़ार वाले दही भल्ले अन्ना के दही भल्लों के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी 2 फेवरेट डिशेज़ में एक दही भल्ले हैं और दूसरा बिरयानी है। इनके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पसंद। सना केकरी से हम लोगों ने केक ऑर्डर किया था, जो कि हमेशा की तरह बहुत मज़े का था। और तीसरा मेन पॉइंट कि चकवाल में पहले जो है इस किस्म की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, बट अब अवेलेबल होती हैं। साफ़ सुथरी घर की बनी हुई चीज़ें, फूड पांडा टाइप चकवाल में नहीं है, लेकिन लोगों ने अब घर में ही स्टार्ट किया हुआ है अपना बिज़नेस। और हम लोगों ने केक भी इसी तरह ऑर्डर किया था और जो बिरयानी ऑर्डर की थी ना, बहुत ही मज़ेदार थी। मतलब मेरा जो सही जिसे कह रही थी ना, असली बिरयानी खाने का जो मज़ा था, वो क्रेविंग मेरी पूरी हो गई हुई थी। माशाल्लाह वलिया ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। उसको उसकी ये जो थर्ड बर्थडे है उसने अच्छे से एन्जॉय किया, वरना फर्स्ट बर्थडे पे भी वलिया बहुत ज़्यादा रोई थी। सेकंड बर्थडे पे भी वलिया बस रोती ही रही थी, क्लिंगी रही थी और इसके मूड स्विंग्स चलते रहे थे। लेकिन ये वाली जो बर्थडे है ना 3 साल की, इसको पता चल गया अच्छा ये केक होता है, इस तरह काटते हैं, और इसने बहुत एन्जॉय किया। और इसने अब मुझे बार-बार कहती है कि मेरी फिर हैप्पी टू यू होएगी, लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि नहीं, अब दोबारा नहीं होएगी, बस एक ही दफ़ा होती है साल में। बट अभी छोटी है, आहिस्ता-आहिस्ता समझ जाएगी ये चीज़। ये केक का डिज़ाइन भी वलिया ने ही मुझे सजेस्ट किया था। मैंने उससे पूछा था उसको किस तरह का चाहिए, उसको मैंने डिफरेंट फ़ोटोज़ दिखाए, उसने कहा कि मुझे हार्ट वाला चाहिए, हेयर्स वाला चाहिए और उस पे कार्स भी बनी हुई हों। तो फिर उसने सना केकरी ने कुछ इस तरह का मिक्सचर सा बना दिया, ऊपर कार्स भी लगा दी और हार्ट भी लगा दिया। बट मैं नोट कर रही थी बहुत ईज़ी सा डिज़ाइन है, कभी मैं खुद भी इस तरह का बनाने की कोशिश करूँगी। ये काफ़ी लोग चकवाल से भी हैं जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो अगर इसको किसी का एड्रेस चाहिए, जिस बंदी ने ये बिरयानी बना के दिया उसने पूरा देचका ही बना दिया था और 2 केजी की बना के दी थी। तो अगर किसी को इसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर सकते हो, मैं फिर आप लोगों को भेज दूँगी इनका कॉन्टैक्ट नंबर। हम लोगों ने इनके रोल्स और समोसे भी ट्राई किए थे, वो भी बहुत ही मज़े के थे। सही ऑथेंटिक जिसे कहते हैं ना, अच्छी फीलिंग के साथ रोल समोसे थे। ये कोला नेक्स्ट वालों की ये मीज़ान का आई थिंक ब्रांड है, मतलब बायकॉट लिस्ट वगैरह में नहीं है। मैंने इतनी ढूंढी है, पिंडी में मुझे नहीं मिली, मुझे टेक्सला मिल गई, मुझे चकवाल में तो ये बहुत ईजिली मिल जाती है। इतने मज़े की मैं जितने दिन रही हूँ ना, जब तक मेरे से पॉसिबल हो चुका है मैंने फ़िज़्ज़ा पी है, लेकिन पिंडी में मुझे कहीं पे भी नहीं मिली, क्योंकि वलिया की बर्थडे जब हम पिंडी में ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे ना, यानी वलिया के दादों के घर में, तो मैंने मेरे घर के इर्द-गिर्द गिलानी मार्ट है और भी बहुत सारा कुछ है, हम लोग गए, लेकिन नहीं मिली फ़िज़्ज़ा। सब ने जो बायकॉट लिस्ट वाली थी वो ही रखी हुई थी और इवेंचुअली आई हैड टू बाय कोला वगैरह जो फ़ांटा होती है। लेकिन मुझे बहुत दुःख हुआ था इस चीज़ का कि मतलब यार किसी ने भी अपनी लोकल नहीं रखी हुई थी। गोरमे रखी हुई थी, लेकिन गोरमे से बेहतर है बंदा सादा पानी रख दे। बहुत ही थर्ड क्लास है गोरमे कोला और गोरमे ब्रांड की जो है। अच्छा, स्टेशनरी शॉप्स किस-किस को मज़ा आता है जाके, मुझे तो मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी तक स्टेशनरी शॉप पे जाके ना बहुत मुझे मज़ा आता है। तो मैंने गुडी बैग्स वहाँ से लिए, बच्चों के लिए की चेन्स वगैरह ले ली, इस तरह डिफरेंट चीज़ें मैंने ली और बहुत सिंपल बेसिक सी हम लोगों ने डेकोरेशन किया है, कोई इतनी ख़ास नहीं। ये हैप्पी बर्थडे ये जो फॉइल बलून्स होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स वाले, ये कितने बीच में फट गए थे। तो डे जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो तीनों मतलब गोल्डन में भी फट गया था और उसमें भी फट गया था। ख़ैर गुडी बैग्स में दिखने में तो आसान लग रहे थे, लेकिन थोड़ा-सा टाइम इन पे लग ही गया था, क्योंकि मैं जब जो ही पिंडी आई थी उसके 2-3 दिनों बाद ही हम लोग वलिया की बर्थडे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू हो गए थे। तो एक दिन में ही सब कुछ मैनेज हुआ था। बट ये की चेन्स मुझे कितनी क्यूट लगी थी। गर्ल्स के लिए मैंने इस किस्म की चेन्स लेके उसको इस तरह के गिफ्ट में रैप कर दिया और इस तरह फिजिट स्पिनर ले लिया मैंने बॉयज़ के लिए।
और साथ मैंने कुछ खाने-पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें डाल दी, कोको पर, कैंडी, बिस्किट वगैरह इस किस्म की चीज़ें, थोड़ी-सी एक्लेयर्स चॉकलेट, इस तरह के मतलब जो मुझे समझ आया मैंने उस लिहाज से कर दिया। और ये जो फीडर शेप में है इसमें वो होता है, क्या उसे कहते हैं, जो बबल जिसे बनाते हैं, ज़ाइफ़न ब्लाज़न हम मतलब जो भी होता है, ख़ैर इसका नाम ये था। अच्छा, बलिया की दादो एक ही चीज़ कही जा रही थी कि बस इतने अच्छे गुडी बैग्स बनाने हैं शिज़ा तुमने कि बच्चे खुश होके जाएँ। तो मैंने जो कार्ड पे नाम लिखे थे वो उल्टा लिख दिया था, मतलब देखा ही नहीं मैंने ना कि सीधा कार्ड है या उल्टा कार्ड है। ख़ैर कुछ ना कुछ तो मैंने करना ही होता है ना, सियानी तो फिर मैं बहुत हूँ। किचन में मैं आई, सबसे पहले मैंने लेमन सोडा तैयार किया, ठीक है। मैंने मेन्यू में रखा था, एक तो काबली पुलाव था, दूसरा मटन का सालन था, तीसरा काफ्ता कबाब का सालन था, चौथा ये मखनी हांडी चिकन की जो होती है, ठीक है। फिफ्थ ये मैक्रोनी सैलेड मैंने रखा था और साथ में दही भल्ले थे, हाँ, केक था और आई थिंक यही चीज़ें थी। आई थिंक मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, साथ में वो भी था, बुखारे की चटनी भी थी साथ में। इंसान में इतना बंदा बिज़ी होता है कि मोबाइल हर वक़्त मेरे हाथ में ही नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये भी क्लिप्स लेने की कोशिश किया और मैंने जब वीडियो बना रही थी तो मैंने नोट किया कि ज़्यादातर मेरा फ़ोकस इसी मैक्रोनी सैलेड पे था, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ बन ही जाए व्लॉग। और मैंने काबली पुलाव के लिए यखनी चढ़ा दी, साथ मैंने काफ्ता कबाब का सालन भी तैयार कर दिया और उज़ैर की अम्मी यानी वलिया की दादों ने बनाया था मटन का सालन और चिकन का सालन। बाकी काम मिल-जुल के ही हम लोगों ने किया था, मतलब मैं थी, एक हाउस हेल्प थी और वलिया की दादों, साथ फिर एंड टाइम पे 2 और आ गई थी जिन्होंने बर्तन वगैरह मैनेज किए थे सारे। धो के और ये वो, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है डिस्पोजेबल बर्तनों का बिल्कुल भी रवाज नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ख़ैर इस तरह से मैनेज हो ही गया था, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि इतनी गर्मी में कैसे मैनेज होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था मैनेज। सेटिंग वगैरह मैंने डाइनिंग टेबल को थोड़ा साइड पे लगा दिया था ताकि बीच में से गुजरने की जगह बन जाए। प्रॉपर जो डाइनिंग टेबल की सेटिंग होती है वो नहीं की, मैंने बुफे सिस्टम रख दिया था कि जिसको जो खाना है वो डाल ले। और ड्राइंग में सब लेडीज़ बैठ गई थी और बाय टीवी लॉन्च में दरवाज़ा साथ कनेक्टेड ही था, तो उधर अब्बू वगैरह बैठ गए थे, सारे घर के ही थे, कोई भी आउटसाइडर नहीं था। कुछ वलिया की ददिहाल में से लोग थे जो पिंडी में रहते हैं, गाँव वाले तो नहीं हम लोगों ने बुलाए थे, क्योंकि छोटा-सा एक बस एक घर की गेट टुगेदर था। तो बस जो अवेलेबल था पिंडी में वही उन्हीं को बुला लिया था। मेरी एक मामू की बेटी रहती है, उसको मैंने इनवाइट कर लिया। साथ अम्मी लोग आ गए वो टेक्सला से, और बहन ने पहले तो उसने कहा कि नहीं वलिया की बर्थडे हम चकवाल इसलिए कर रहे हैं कि फिर मैं आ नहीं सकूँगी, स्कूल खुल जाएगा तो फिर इशू होता है आने का और इस तरह की चीज़ें। बट जब उसने देखा कि यार मतलब फिर पता नहीं हम लोग कब आएँगे, वलिया पता नहीं फिर कब आएगी, क्योंकि वलिया से बहुत अटैच हो गए हुए थे बच्चे सारे और अन्ना खुद भी। और उसने कहा अम्मी-अब्बू भी होंगे, तो मतलब उसका दिल कर गया आने का और फिर उसने मैनेज कर ही लिया, वो भी आ गए और फिर बहुत मज़ा आया हमें। हालाँकि मैं किचन में लगी हुई थी, जो भी था सब कुछ था, लेकिन एंड ऑफ़ द डे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार शुक्र है ये हम लोगों ने कर लिया इवेंट। सबकी सबसे मुलाकात होगी, जो भी अवेलेबल था, जिस चीज़ की हो सकी मुलाकात। और बच्चों ने ख़ासकर इतना एन्जॉय किया, मेरे ख़्याल से पार्टी वही सक्सेसफुल होती है अगर बच्चे बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, और माशाल्लाह सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था और खाना बहुत अच्छा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी चीज़ की टेंशन होती है ना कि खाना अच्छा बन जाए, तो वो अच्छा बन गया था, शुक्र है अल्लाह का। और मैं सब जब से पाकिस्तान आई हूँ मैंने कुकिंग नहीं की, मैंने टोटल 2 या 3 दफ़ा कुकिंग की होगी। बस एक दफ़ा अपनी अम्मी के घर मैंने थोड़ी-सी हेल्प की थी उनको किसी चीज़ में, और एक दफ़ा चकवाल में तो ख़ैर मैं गई ही नहीं हूँ किचन में ना, उसको तो मैंने अन्ना को कुछ भी नहीं बना के खिलाया। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आई थी विंटर्स था तो मैंने उसको बना के खिलाया था, क्योंकि विंटर्स में मुझे किचन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तभी गर्मी की वज़ह से मैंने अवॉइड किया था, लेकिन इस दफ़ा वलिया की बर्थडे पे फिर या मैं किचन में गई हूँ। और माशाल्लाह मेरी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी वलिया की दादू है ना, बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत एहसास करती हैं और जो हैं बिल्कुल मुझे बेटियों की तरह रखती हैं। रोटी नान हम लोगों ने बाहर तंदूर से ले ली थी, साथ नगेट्स बच्चों के लिए एंड टाइम में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार नगेट्स भी रख लेते हैं, दही भल्ले बन गए थे। मैक्रोनी का सैलेड बहुत मज़े का बना था, मेरी अम्मी ने तो यही खाया था, मेरी अम्मी ने और इतनी कोई चीज़ नहीं खाई थी। डबल रोटी का हलवा भी था जो कि वलिया की दादों ने बनाया था, बिल्कुल मुझे देखा याद भूल, मेरी मेमोरी जो है ना सिलेक्टिव मेमोरी हुई हुई है मेरी। काफ्ता कबाब सालन था और चिकन का सालन था, हाँ ये चीज़ें थी, और लेकिन बिल्कुल इनफ हो गया था, मुझे ये था कि कम ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा खाना बच गया था। और आलू बुखारा की चटनी भी थी, केक भी मज़े का था, केक हम लोगों ने राहत बेकर से बनवाया था।
एक बहुत अच्छा बना था, फ्रेश था और उसका टेस्ट भी अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं था। ओवरऑल केक की रेटिंग्स अगर मैं दूँ तो 8/10 है, मतलब बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छा था, मतलब खाने के काबिल था और प्राइस भी बहुत उन लोगों ने जायज़ ली थी। इसकी रेटिंग्स इसलिए मैंने 8 दी हैं क्योंकि जो मैंने उनको बोला था चॉकलेट फज हो और नीचे वाला जो है वो स्ट्रॉबेरी हो, नीचे वाला तो स्ट्रॉबेरी था लेकिन ऊपर वाला फज नहीं था, वो प्रॉपर एक चॉकलेट केक था लेकिन चॉकलेट फज नहीं था, बस इसी वजह से रेटिंग्स कम दी हैं। लेकिन जो मेन चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगी है ना, कि इन लोगों ने आउटर लेयर बटर क्रीम की नहीं लगाई, इन्होंने फ्रेश क्रीम ही यूज़ किया है। और मैं इन्हें कह रही थी आप बटर क्रीम की लगाएं, बट वो कहते हैं कि नहीं फ्रेश लगाएं। फिर मुझे याद है मैं जर्मनी में नहीं रहती हूँ, मैं पाकिस्तान में इस टाइम ऑर्डर कर रही हूँ केक, तो इसलिए फ्रेश क्रीम का मुझे बहुत मज़ा आया। सबने इतना हैवी हैवी खा लिया था, तो कुछ लोगों ने चाय पी, कुछ लोगों ने के लिए ग्रीन टी बनवाई, लेकिन जो था ना डबल रोटी का हलवा, वो बहुत मज़े का बना था। नेक्स्ट डे बहुत मज़े का लग रहा था जब सारे हल्के हो गए थे थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम जो है पहले सब कह रहे थे कि हमने नहीं खाना, हम बहुत फुल हो गए हैं, बट जब वो भी सबने खाया तो सबको बहुत पसंद आया था। वहाँ पे वलिया सब बच्चों को मैंने कहा सब बच्चे जो हैं बैठ जाएँ, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, सारे बच्चे, तो वलिया को मैंने बोला कि ये इस कज़न ब्रदर को दे दें, ये इस कज़न सिस्टर को दे दें। कुछ को तो वो बाय नेम जानती है लेकिन कुछ को वो नहीं जानती, कुछ से वो बिल्कुल फ्रेश मिली थी। लेकिन उसने वलिया ने माशाल्लाह से सबको खुद बिठा के जो है ना, उसने सबको गोदी बैग्स दे दिए और ये एक्टिविटी वलिया ने भी बहुत एंजॉय की और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये वो वाली खाला को दे, पैसे मिले हैं, वाह, वो वाली खाला को दे दो, इसने तुम्हारा फाड़ दिया। और ये वलिया का है, ओके, पैसे मम्मा को दे। वो गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिले थे, हालाँकि मेरे पास स्पेस नहीं थी लेके जाने के लिए, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की कि जितनी मैं स्पेस लेके जा सकती हूँ वलिया के गिफ्ट्स वो सारे मैं ले जाऊँ, और माशाल्लाह मैं पैकिंग करके मैं लेके भी आई हूँ। सिर्फ़ एक चीज़ नहीं मैं वहाँ पे छोड़ आई, क्योंकि जो बड़ी बिग डॉल वलिया को मिली थी उसकी बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बट मैंने उज़ैर की अम्मी को बोला कि ये इधर ही पड़ी रहे, वलिया जब नेक्स्ट टाइम आएगी तो उसके साथ खेलेगी। लेकिन बाकी सारी चीज़ें इवेंचुअली मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी इनवाइट किया था, क्योंकि वो उसकी अब शादी हो गई है, वो इस्लामाबाद ही रहती है, तो उसके लिए हम दोनों का मिलना-जुलना जो है ना थोड़ा ईज़ी हो गया है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कज़न जो है उनको भी मैंने गुडी बैग्स दिए थे, क्योंकि वो बच्चे ही हैं मेरे नज़दीक अभी। सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू थी कि वलिया गिफ्ट्स ओपन कर रही है और ये एंजॉय कर रही है इस चीज़ को। मतलब पहले बहुत डिफरेंट था, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों के साथ वलिया रही है तो इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। ख़ासकर इसकी उर्दू इतनी इम्प्रूव हो गई है माशाल्लाह एक ही महीने में। सोशलाइज़ तो होना थोड़ा सा इसने सीखा है, और ये जो छोटी-छोटी एक्साइटमेंट करती है ना, जो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट लेके आती हैं, ये चीज़ें इसने बहुत ज़्यादा सीखी हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ओवरऑल मैं अगर कहूँ ना कि ये पाकिस्तान का ट्रिप हमारा एक 100% सक्सेसफुल था, क्योंकि जो चीज़ें मैं चाह रही थी कि वलिया के अंदर आएँ वो आई हैं माशाल्लाह से। इसको अपने रिश्तेदारों का पता चला है, इसको अपने नाना नानी दादों का और अपनी खाला का, जो अपने ताया अब्बू का और उनकी फैमिली का, इस सब को पता चला है। और माशाल्लाह वलिया ये अब इसकी मेमोरी में रहेगी ये चीज़ें। तो मेरा मेन गोल यही था कि वलिया अपनी रूट से थोड़ा-सा इन टच हो, उर्दू थोड़ी-सी इम्प्रूव हो इसकी। सब मेरे जाने के दिन जो हैं वो करीब आए हुए हैं, और इंशाल्लाह बस 1-2 व्लॉग्स ही और आएँगे, उसके बाद मैं आपको जर्मनी में मिलूँगी। इंशाल्लाह बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। और एक और चीज़, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ मैं एंड पे हमेशा ओके बाय चाओ बोलती हूँ। ये चाओ है, ये जाओ नहीं है। बहुत से जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अपलोड कर रही हूँ, तो बहुत से पाकिस्तानी आए हैं, तो वो उनको लगता है कि मैं बोलती हूँ ओके बाय जाओ, नहीं ओके बाय जाओ नहीं बोलती, मैं ओके बाय हाँ, चाओ घर बोलती से तो हूँ। बहुत चाओ नज़दीक मीन्स यानी बाय बाय। है। और अगर किसी ने मनी हाइस्ट देखा है तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा ही। सो ओके बाय चाओ।